देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूर्णतः तैयार है और हरियाणा के लोग भी तैयार हैं। 10 साल की जो भाजपा की प्रदेश सरकार है, उस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में और केंद्र में भाजपा के कार्यकाल में हरियाणा जो देश में विकास में सबसे आगे था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, किसान मजदूर पे अत्याचार में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। हर वर्ग निराश है और हरियाणा में परिवर्तन तय है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और 5-6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में भी बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में। कानून व्यवस्था देखिए, लगातार जिस तरीके से जंगल राज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, 10 साल की इस खट्टर सरकार के कार्यकाल के बाद आज स्थिति ये है कि हर रोज़ कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं फिरौती मांग रही जा रही है, कहीं अपहरण की घटनाएं आ रही हैं। तो शाम में एक व्यापारी के जो है बच्चे को किडनैप करने की खबर आई। गोहाना के अंदर मातूराम हलवाई की पे फिरौती की बात आई। तो सांपला के अंदर सीताराम की दुकान पे फायरिंग हुई। खरखौदा में हत्याकांड हुआ। भादुगढ़ के अंदर हत्याकांड हुआ। कल रोहतक में एक और बड़ा भारी एक हत्याकांड हुआ जिसमें गुड़गांव के कारोबारी की जो है गाड़ी पर यूं ही गोलियां बरसाई गई गैंगस्टर्स द्वारा और उनकी हत्या दर्दनाक रूप से हत्या कर दी गई। तो हर रोज़ इस तरह की बात आई। आज 10 साल की सरकार के कार्यकाल के बाद ये सरकार बताए कि क्यों भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस बजट सत्र में जो आंकड़े आए उनके अनुसार, क्यों अपहरण, डकैती, फिरौती में देश में हरियाणा नंबर 1 और हत्या दर में देश में हरियाणा नंबर 2 पहुंच गया। यूपी बिहार से भी ज़्यादा यहाँ पे क्राइम कैसे बढ़ गया ये बताए। और दूसरी तरफ बेरोजगारी का तो आपको पता ही है। आलम ये है कि आज अखबार में पढ़ रहा था, ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की पोल इस चीज़ में खुलती है कि अम्बाला में 12 पीएन पद की पोस्ट निकाली गई कोर्ट द्वारा। उन 12 के लिए 9000 बच्चों ने आवेदन किया, जिसमें बीटेक, एमएससी, जो है एमटेक, पीएचडी, हर क्वालिफिकेशन के बच्चे। मतलब ये जो है जिस तरीके से देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में बढ़ रहा है बेरोजगारी दर, हरियाणा में पहुंच गया बेरोजगारी दर, वो आपके सामने है। जो हम कह रहे थे, भारत सरकार ने भी संसद में भी जवाब देके कहा था, मोदी सरकार ने, कि खट्टर सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होगी हरियाणा। लेकिन ये बड़े बड़े ये जो है विधानसभा में खड़े होकर बड़ी बड़ी बात कहते हैं। ये अम्बाला के अंदर एक उदाहरण मैंने दिया, ये तो कल का उदाहरण है, मगर पूरे प्रदेश में इतना बेरोजगारी दर है तो क्या नौजवान क्या करे। 5 साल तक जितनी भी बड़ी पोस्ट निकली, वैसे तो सरकारी पोस्ट जो निकली ज़्यादातर भर्ती घोटालों की या पेपर लीक, एक के बाद एक पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गई। लेकिन फिर भी कोई जो लिस्टें निकली बड़ी पदों के लिए, उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को सिलेक्ट किया गया। आखिरी साल में ग्रुप डी निकालते हैं। पहले भी 2019 में आखिरी साल में ग्रुप डी निकाला, इस बार भी 2024 के चुनाव से पहले ग्रुप डी, आखिरी साल में ग्रुप डी निकाल के इसको एक चुनावी झुंझुने की तरह हरियाणा के नौजवान के भविष्य को उलझाने का इन्होंने काम किया। इनको हरियाणा के नौजवान के भविष्य की कोई चिंता नहीं। धरना चल रहा है, युवा जो बैठे हैं कि कम नंबर वाले हैं वो सिलेक्ट कर दिए। ये आपने देखा, ये देखा ग्रुप सी के अंदर कितना बड़ा ये मामला सामने आया जी। खुले रूप से हम पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ, कैसे हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियों पे बाहर के नौजवानों को लिया जा रहा है, कम नंबर वालों को लिया जा रहा है, जब एसएससी के बाहर, ग्रुप सी के बाहर धरना चल रहा है। ये क्या चल रहा है? युवाओं के भविष्य को उलझा दिया इस सरकार ने। आज देश में, मैं ये नहीं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और नशे में नंबर 1 पहुंचा दिया 10 साल की सरकार के बाद, यहाँ तक कि पलायन में भी नंबर 1 है। पलायन की कोई गिनती का कोई आंकड़ा नहीं आया, लेकिन हमने खुद जाके देखा कि इस तरीके से हरियाणा के बहुत से जिलों के बच्चे अपना घर बार बेचकर विदेशों की तरफ पलायन करने मजबूर हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तो रोहतक सीट आपकी सबसे हॉट सीट बन चुकी है, तो इस बार क्या कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा? मैं समझता हूं कि जहां तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात है, ये
हॉट सीट की आप बात कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि भाजपा के जो है मैं निशाने पे हूँ, और भाजपा के इसलिए निशाने पे हूँ कि उस सीट का चुनाव का नतीजा पूरे प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम करेगा, ये मैं कह सकता हूँ। और यही बात है पिछले, मगर वहाँ पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है। अभी आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में प्रधानमंत्री जी शायद बनारस नहीं लेकिन रोहतक के लोकसभा क्षेत्र में 10 दिन में 2 बार आकर 2 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। मगर इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दोनों परियोजनाएं ऐसी थी जिनको हमारी कांग्रेस की सरकार के समय मैंने मंजूर करा के शिलान्यास कराने का और काम शुरू कराने का काम किया था। एक रोहतक से हासी रेल की लाइन, हिसार की कनेक्टिविटी, उसका प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवाया गया खट्टर सरकार द्वारा। वो हमारे समय की शुरू, खड़गे जी ने फाउंडेशन रख के उस पर काम शुरू कराया था। और दूसरा देवरखाना में आयुर्वेदिक अस्पताल, वो तो 70% बिल्डिंग भी बन गई थी हमारे समय। तो 10 साल के कार्यकाल के बाद इनके पास पूरे प्रदेश में एक भी अपनी कोई ऐसी परियोजना नहीं थी जिनका शिलान्यास इन्होंने किया हो, जिस पे काम इस सरकार में शुरू किया गया हो, जो पूरी हो गई हो। इनने 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को बुलाया तो दो ऐसी परियोजनाओं का फीता कटवाया जो दोनों हमारे समय की शुरू हुई। उम्मीदवारों का ऐलान कब तक हो पाएगा? मैंने जैसे आपको कहा उम्मीदवारों का कि ऐलान कब तक हो पाएगा सर? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी सही समय पे हम सही फैसले लेंगे, और सही मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस हाईकमांड जब हमें उपयुक्त समय होगा उस समय हम उम्मीदवारों की घोषणा। और इस बार युवाओं को कितनी जगह दी जाएगी? हमेशा कांग्रेस पार्टी में जो है युवाओं को भी और जो तजुर्बेकार हैं उनको भी, सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलती है। हर धर्म, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलती है, यही कांग्रेस पार्टी की विशेषता है। हिमाचल में जो हुआ, हाँ, रैलियां की और जी अपनी रैलियां रद्द कर रहे हैं सारी। और देखो एक और मैं कहना चाहूँगा, मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगा, आपने प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल, हर रोज़ हत्याएं हो रही है, गोलियां दंदनाते हुए अपराधी क्रिमिनल गैंगस्टर घूम रहे हैं, और धारा 144 का नाम लेकर आपकी पुलिस कहाँ है? धारा 144 का नाम लेकर आपने हमारी सारी रैलियां रद्द कर दी। आपने हमारी कलायत में रैली होनी थी वो रद्द कर दी। आपने हमारी जो है अब कलायत की 3 तारीख को दोबारा करी है। आपने हमारी गुरु रविदास जयंती के रैली होनी थी वो रद्द कर दी। हिसार में हमारा बैकवर्ड सम्मेलन होना था वो रद्द कर दिया। उकलाना के अंदर हमारी रैली होनी थी वो रद्द कर दी। कांग्रेस पार्टी की सारी रैलियों को धारा 144 का नाम लेकर, मैं पूछता हूं कि कौन से हरियाणा के ज़िले के अंदर ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस की रैलियां नहीं हो सकती? बताए सरकार। ये खुद अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को देश में विपक्ष को किस तरीके से जो है लोकतंत्र का गला घोटा जाए, आपने चंडीगढ़ में मेयर का भी चुनाव में उदाहरण देख लिया होगा। और हरियाणा के अंदर लगातार हमारी कार्यक्रमों को प्रशासन द्वारा परमिशन ना मिलना चुनाव के समय, जबकि हरियाणा में कोई जो है ऐसी कोई जो है स्थिति है नहीं कि भाई कार्यक्रम नहीं हो सकता। हिमाचल में जो हुआ उसका कैसे देखते हैं? हिमाचल में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थायित्व मिलेगा, जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी कल जो आपने हुड्डा साहब की, डीके शिव कुमार जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि सबसे बैठ के बात हो गई है। मिलजुल के कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थायित्व से आगे बढ़ेगी। भाजपा के अलग अलग तमाम तरीके के हथकंडे कामयाब नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश में, उन भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी।